नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा महाकुंभ की, समुद्र मंथन और कुंभ मेले की कहानी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी महाकुंभ है जो प्रयागराज में चल रहा है और इतना बड़ा आकर्षण पूरी दुनिया में है कि अभी तक 500 मिलियंस पिलग्रिम्स प्रयागराज जा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं और 12 कुंभों के बाद 140 साल में स्थिति आती है। तो इसकी चर्चा कि कुंभ क्या है, महाकुंभ क्या है, अर्ध कुंभ क्या है, ये सारी चर्चा हम करेंगे। लेकिन इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, पूरी हमारी जो परंपरा क्या है, किस तरह से स्टार्ट हुआ और क्या इसके पीछे हमारी आध्यात्मिक या धार्मिक कहानी है, इसकी चर्चा सबसे पहले करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं समुद्र मंथन की प्रेरणादायक और अद्भुत कथा क्या है, जिससे कुंभ और महाकुंभ का प्रारंभ हुआ और क्या इसका महत्व है, कैसे इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको समझते हैं। ये पौराणिक घटना सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन की चुनौतियों, पुरस्कारों और अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन का प्रतीक है। हम जानेंगे कि समुद्र मंथन क्यों हुआ, इससे कौन कौन सी अद्भुत चीजें प्राप्त हुई, इससे जुड़े विवाद, राहु और केतु की उत्पत्ति और इसका कुंभ मेले से क्या संबंध है। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं समुद्र मंथन के पीछे कारण क्या था। एक बार इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, ने ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गए दिव्य हार को अनादर पूर्वक फेंक दिया। इससे नाराज होकर दुर्वासा ऋषि ने इंद्र और देवताओं को श्राप दिया, जैसे उनकी शक्ति और ऐश्वर्य खत्म हो गई। देवता अब अप्सरों के सामने कमजोर हो गए। अपनी खोई शक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें क्षीर सागर को मथकर अमृत निकालने की सलाह दी। लेकिन यह काम इतना बड़ा था कि देवता इसे अकेले नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्हें अपने शत्रु असुरों के साथ समझौता करना पड़ा और अमृत को बांटने का वादा करना पड़ा। यही वादा बाद में विवाद का कारण भी बना। अब जानते हैं कि समुद्र मंथन की प्रक्रिया क्या थी। इस समुद्र मंथन में मंदर पर्वत, वासुकी नाग और भगवान विष्णु का दूसरा अवतार, जिसको कछुआ अवतार कहते हैं या कच्छप अवतार कहते हैं, उसकी कहानी जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के लिए मंदर पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, लेकिन मंदर पर्वत डूबने लगा। तब विष्णु भगवान ने कश्यप अवतार लिया और अपने पीठ पर मंदर पर्वत को संभाल लिया। देवता और असुर बारी बारी वासुकी नाग को खींचते रहे और इस प्रकार समुद्र मंथन हुआ। यह मंथन जीवन के उन संघर्षों का प्रतीक है जहां सफलता पाने के लिए धैर्य, सहयोग और प्रयास की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं समुद्र मंथन से क्या चीजों की प्राप्ति हुई और कैसे देवताओं और राक्षसों के बीच में एक लड़ाई हुई। और फिर जानेंगे कि चारों स्थानों में क्यों कुंभ मेला का आयोजन होता है। समुद्र मंथन सिर्फ अमृत प्राप्त करने के लिए नहीं था, इससे कई दिव्य वस्तुएं, शक्तियां और खतरनाक चुनौतियां भी सामने आई। आइए इन्हें क्रम में समझते हैं। सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला, जो सृष्टि को खत्म करने की क्षमता रखता था। अब यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या आई कि इसको कौन धारण करेगा। तो यहाँ शिव जी सामने आए। उन्होंने इसका पान किया और इसे अपने गले में ही रोक लिया, जिसके कारण से शिव जी को नीलकंठ कहते हैं। तब से महादेव और शिव जी नीलकंठ कहलाते हैं। क्योंकि ये क्षमता सिर्फ महादेव और शिव जी के पास थी, तो इसका धारण उन्होंने कर लिया। इसके बाद कामधेनु गाय, जिससे इच्छा पूरी हो सकती है, उसकी उत्पत्ति हुई। इससे ऋषियों ने यज्ञ और पूजा के लिए स्वीकार कर लिया। इसके बाद स्वर्गीय घोड़ा उच्चय सर्वा प्रकट हुआ, जिसे इंद्र ने अपने वाहन के रूप में ले लिया। इसके बाद ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, जिसे इंद्र ने अपना सवारी बनाया। इसके बाद कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, जो सबसे अनमोल रत्न है, और भगवान विष्णु ने इसे अपने गले में धारण किया। इसके बाद छठे नंबर पर आया पारिजात वृक्ष, जो सुंदरता और यौवन का प्रतीक है, और इसे देवताओं ने स्वर्ग में ले लिया। फिर प्रकट हुई दिव्य अप्सराएं, जिन्हें इंद्र ने अपने दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए ले लिया। इसके बाद मां लक्ष्मी प्रकट हुई, जो धन और समृद्धि के प्रतीक हैं, और मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुन लिया। और इस तरह से यहाँ से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को उनकी हम पत्नी के रूप में देखते हैं। धन्वंतरी, जो देवताओं के वैद्य हैं, अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। यही अमृत ये पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा उद्देश्य था। फिर यहाँ से आता है अमृत को लेकर विवाद और राहु और केतु की उत्पत्ति। अब हम जानते हैं कि अमृत के लिए किस प्रकार से विवाद हुआ और राहु और केतु की उत्पत्ति कैसे हुई। अमृत प्रकट होने के बाद देवताओं और असुरों के बीच में अमृत के बंटवारों को लेकर बड़ा विवाद हुआ। इसको सुलझाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया
और अमृत को बांटने का जिम्मा लिया। मोहिनी ने अमृत देवताओं को देना शुरू किया, लेकिन एक चतुर असुर स्वरभानु देवता का रूप लेकर के देवताओं के बीच में अमृत पीने के लिए बैठ गया। उसे सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया और विष्णु भगवान को बता दिया। इस धोखे के लिए दंड देने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और स्वरभानु को काट दिया। इससे गर्दन से ऊपर का हिस्सा अलग हो गया और पूरा शरीर जो है अलग हो गया। भगवान विष्णु ने कोशिश तो की थी कि अमृत को नीचे उतरने से पहले इसको काट दिया जाए, लेकिन तब तक अमृत उसके शरीर में जा चुका था। अमृत पीने के कारण स्वरभानु अमर हो गया, उसका सिर राहु बन गया और उसका धड़ केतु बन गया। और यही कारण है कि राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य के से बदला लेने के लिए आज भी उनके ग्रहण के कारण बनते हैं और उनको छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है। अब जानते हैं कुंभ में स्नान की कहानी और कुंभ मेला की कहानी की कैसे बनी। देवताओं और असुरों के बीच में अमृत के बंटवारे के लिए काफी समय तक युद्ध हुआ और इस युद्ध के दौरान में अमृत की 4 बूंदें 4 पवित्र स्थानों में गिरी। सबसे पहला हरिद्वार, जहां गंगा बहती है। नंबर 2 प्रयागराज, जहां गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है। यह जानना जरूरी है कि गंगा और जमुना तो ऊपर हमें पृथ्वी पर दिखाई देती हैं, लेकिन सरस्वती को पौराणिक रूप से अदृश्य माना गया है और धरती के नीचे प्रवाह करती है और गुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। तीसरा पवित्र स्थान है उज्जैन, जो शिप्रा नदी के किनारे है। चौथा पवित्र स्थान है नासिक, जो गोदावरी नदी के किनारे है। ये 4 स्थान कुंभ मेले के लिए पवित्र माने गए। कुंभ के दौरान ग्रह नक्षत्रों का विशेष संयोग अमृत की ऊर्जा को पुनः जागृत करता है, जिससे लोग पापों से मुक्त होकर आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ के दौरान ग्रह और नक्षत्रों के विशेष संयोग के कारण अमृत की ऊर्जा पुनः जागृत करता है, जिससे लोग पापों से मुक्त होकर आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार समुद्र मंथन की कथा हमें जीवन में संघर्ष की एक बहुत बड़ी सीख देती है। यह दर्शाती है कि धैर्य, परिश्रम और सहयोग से हर चुनौती को पार किया जा सकता है और छुपे हुए खजाने को प्राप्त किया जा सकता है। कुंभ मेला, जो इस पौराणिक कथा से प्रेरित है, शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि की हमारी अनंत यात्रा का प्रतीक है। हमारे अंदर अच्छाई और बुराइयां दोनों हैं। अब हम पर डिपेंड करता है कि कितने धैर्य से, कितनी संयम से, कितने लोगों के सहयोग से, किस ज्ञान से अध्यात्म के साथ हम अपनी अंदर एक चर्निंग करते हैं। इसमें अच्छे बुरे दोनों लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन हम अल्टीमेटली क्या प्राप्त कर सकते हैं, कितने अंदर शुद्धि ला सकते हैं, अच्छाई प्राप्त कर सकते हैं। और ये पराक्रम की बात देवताओं ने कर करके विष्णु के मार्गदर्शन में हमें इस समुद्र मंथन से समझाया है। तो ये कुंभ का स्नान हमें बार बार ये ध्यान दिलाता है किस प्रकार से हम अपने पाप का विनाश कर सकते हैं, अपने आंतरिक और मानसिक शुद्धि ला सकते हैं, अपने सही रास्ते पे चलकर आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ते हुए कैसे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इस दुनिया में रहते हुए सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं और इस दुनिया के बाद भी कोई दुनिया है, आध्यात्मिक दुनिया है, तो उस दुनिया में पूरी खुशी हंसी के साथ लोगों का आशीर्वाद लेते हुए प्रवेश कर सकते हैं। अब इससे आगे चर्चा करेंगे हम अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ, ये तीनों में क्या फर्क है, इनका आयोजन क्यों होता है, इनके ज्योतिषी आधार क्या है और जिन स्थानों में इनका आयोजन होता है उनकी पवित्रता के पीछे क्या कहानी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ क्या केवल 4 स्थानों पर ही क्यों होता है, या इन आयोजनों का ज्योतिष की गणना से कैसे तय होता है? आज हम इन सारों सवालों का उत्तर जानेंगे और साथ ही साथ इनके आयोजनों के खगोलीय और आध्यात्मिक रहस्यों को जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं अर्धकुंभ के बारे में। यह सिर्फ 2 जगहों पर होता है और 6 साल में एक बार में एक जगह पर होता है। ये दोनों पवित्र जगह हैं, हरिद्वार और प्रयागराज। अर्धकुंभ का आयोजन बृहस्पति के खगोलीय स्थिति पर निर्भर करता है। जब बृहस्पति गुरु मकर राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर संक्रांति के दौरान मकर राशि पर स्थित होता है, इस समय को आध्यात्मिक ऊर्जा और शुद्धिकरण के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अर्धकुंभ का उद्देश्य व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से सशक्त करना और जीवन की नकारात्मकता को दूर करना है। यहाँ स्नान और अनुष्ठान मनुष्य के जीवन में एक नई शुरुआत की प्रतीक है। अब जानते हैं अर्धकुंभ के बाद कुंभ के बारे में खास बातें। कुंभ का आयोजन चारों में से प्रत्येक स्थान पर 12 साल में होता है। ये पवित्र स्थान है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। अब जानते हैं कुंभ के समय में ज्योतिषीय स्थिति क्या होती है। जब बृहस्पति गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष, सिंह और कुंभ राशि में स्थित होता है, तब कुंभ का आयोजन होता है।
और चारों जगह में अलग अलग समय पे होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और चारों जगह के अलग अलग अपने 12 साल के साइकिल हैं। हरिद्वार जो गंगा के किनारे है, वहां कुंभ तब होता है जब बृहस्पति मकर राशि और सूर्य मेष राशि में स्थित होता है। हरिद्वार में गंगा का प्रवाह पवित्र ऊर्जा का प्रतीक है। यहाँ स्नान आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति प्रदान करता है। प्रयागराज जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है, वहां आयोजित होता है। कुंभ संगम में तब होता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मेष राशि में स्थित होता है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान के संगम को दर्शाता है। अदृश्य सरस्वती नदी ब्रह्म ज्ञान और अंतर ज्ञान का प्रतीक है। उज्जैन में कुंभ तब होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में हो और सूर्य भी सिंह राशि में हो। उज्जैन भगवान महाकालेश्वर की नगरी है। यह स्थान तप और साधना के लिए आदर्श है। नासिक में कुंभ तब होता है जब बृहस्पति और सिंह दोनों सिंह राशि में होते हैं। गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, वो रामायण काल से जुड़ी हुई है। उसकी चर्चा हम रामायण काल से सुनते हैं। यहाँ स्नान व्यक्ति को उसके कष्टों और बाधाओं से मुक्त करता है। अब जानते हैं महाकुंभ क्या है और महाकुंभ से रिलेटेड क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि महाकुंभ का आयोजन 140 साल के बाद आता है और ये सिर्फ प्रयागराज में होता है। इसे मोक्ष का महापर्व माना गया है। महाकुंभ के समय बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा मेष राशि में होते हैं। इस स्थिति को सर्वाधिक शुभ और पवित्र माना जाता है। महाकुंभ के दौरान संगम पर स्नान व्यक्ति को सारे जन्मों के पापों से मुक्त करता है। यह आत्मा के अंतिम शुद्धिकरण का समय है। इसे आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संपूर्ण संतुलन का प्रतीक माना गया है। अब आगे इन आयोजनों के दौरान विशेष रीति रिवाज और अनुष्ठान के बारे में जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है पवित्र स्थान। यहाँ आत्मा और शरीर को शुद्ध करता है। इसे जीवन की नकारात्मकता से पवित्र होने का प्रतीक माना गया है। ऐसे मौके पर साधु संतों के अखाड़े के मिलन भी होता है। यहाँ विभिन्न अखाड़े और साधु मिलते हैं। यहाँ भजन, कीर्तन और प्रवचन भी होते हैं, जिससे व्यक्ति को धर्म, साधना और भक्ति की गहराई से जोड़ा जाता है। यहाँ दान और सेवा विशेष रूप से किए जाते हैं। इसे आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना गया है। कुंभ हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन, शांति और आत्मा की शुद्धि ही हमारी सही सफलता है। वास्तव में अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और खगोलीय ऊर्जा का महासंगम है। अर्धकुंभ आत्मा की दिशा बदलने का पहला कदम है। कुंभ जीवन की शुद्धि और ज्ञान का द्वार है, तो महाकुंभ आत्मा की पूर्ण मुक्ति का अवसर है। इन आयोजनों के पीछे छिपे ज्योतिषीय और खगोलीय हमें सिखाते हैं कि हमारी आत्मा का संबंध ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से है। कुंभ हमें आत्मा, शरीर और ब्रह्मांड के बीच संतुलन बनाने का एक अवसर देता है। तो आइए संदेश को हम अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों तक भी पहुंचाएं। अब अंत में जानते हैं कि इस बार का जो महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, मतलब महाकुंभ 2025, उसके बारे में खास बातें क्या है। महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, जैसा हम सब जानते हैं। और अब तक 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ श्रद्धालु इस धार्मिक मेले में शामिल हो चुके हैं। यह मेला विशेष तौर पर पूरे वर्ल्ड का आकर्षण बना हुआ है। महाकुंभ के मेला को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त संस्कृति के रूप में मान्यता दी है। यह आयोजन भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है और इसे यूनेस्को के द्वारा महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान महाकुंभ के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। महाकुंभ मेला 2025 एक भव्य धार्मिक योजना है जो न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कैसे लाखों श्रद्धालु एक साथ एकत्रित होकर आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत हैं। आशा है मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। यह जानकारी आपको प्रेरित करेगी और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करेंगे। इसी तरह अगले वीडियो में हम आपके साथ एक अद्भुत विषय पर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय गंगा मैया, जय भारत। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.